सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज तो पूरी 100 रुपए की कमाई हो गई है। सात संगत आज मेरा परिवार दाल चावल नहीं बल्कि रोटी सब्जी खाएगा। सात संगत जी। सात संगत जी सूरज कंस्ट्रक्शन साइज ईंट पर सात संगत जी ढोने का काम करता था, जिसके उसे सात संगत हर रोज 40 रुपए मिल पाते थे। लेकिन आज सूरज ने पूरे 100 रुपए कमाए थे। सात संगत जी 100 रुपए जितने कम कमाई को देखकर भी सूरज की काफी ज्यादा खुश होता है। सात संगत और उन मिले हुए 100 रुपए से थोड़ा सा आटा और सब्जी लेकर आता है। सात संगत सूरज जैसे ही आटा और सब्जी लेकर घर आता है तो सूरज के घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। सात संगत अरे वाह, आज पापा आटा और सब्जी लेकर आए हैं, इसका मतलब आज हमें दाल चावल नहीं खाने होंगे। माँ जल्दी से हमारे लिए रोटी सब्जी बनाओ। सात संगत जी बनाओ ना, आज तो मैं पूरी 3 रोटी खाऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आज मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। सात संगत मैं बस जल्दी से आप सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाती हूँ। सात संगत जमुना अपनी नंद निधि के साथ सात संगत जी चूल्हे पर जल्दी से गर्मा गर्म रोटी और सब्जियां बनाती है। सात संगत जी देखने में तो ये सिर्फ मामूली सी सब्जी और रोटी थी, लेकिन इस परिवार के लिए ये खाना किसी दावत के खाने से कम नहीं था। सात संगत जैसे आज हमने ये सब्जी रोटी खाई है, कल भी हम इसी तरह सब्जी रोटी खाएंगे ना माँ? बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो कल भी हम जरूर रोटी सब्जी खाएंगे, वरना जो रोज खाते आ रहे हैं वही खाना पड़ेगा। सात संगत जी अब ये दाल चावल और नहीं खाए जा रहे हैं। सात संगत जी मेरा मन तो बासी रोटी सब्जी खाने को करता है, दाल चावल तो अब गले से उतरता भी नहीं। सात संगत मुश्किल हो गया है। निधि और कौशल्या की बात सुनकर घर में सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सात संगत और उन्हीं आंसू के साथ वो सभी रोटी सब्जी खाते हैं। आज के समय में रोज के सिर्फ 40 रुपए कमाने वाला इंसान अपने इतने बड़े परिवार को क्या ही खिला सकता था। वह तो इस परिवार की किस्मत थी कि इनका नाम राशन कार्ड में था। सात संगत इसलिए हर महीने इन्हें सरकार की तरफ से चावल और दाल मिल जाया करती थी, जिसके चलते ये पूरा परिवार हर रोज सिर्फ दाल चावल खाया करता था। सात संगत और जब कभी कभी सूरज थोड़े पैसे बहुत कमा लेता था तो उसका परिवार आराम से सब्जी रोटी खा पाता था। सात संगत जी ये क्या लोग, तू आज भी ये दाल चावल लेकर आया है? अरे तेरे घर में कभी कुछ और नहीं बनता है क्या? हर रोज दाल चावल उठा कर ले आता है, हम तेरे घर के दाल चावल खाने पड़ते हैं। सात संगत जी और तू हमारे घर का अच्छा अच्छा खाना खा लेता है। सात संगत जी आज के बाद तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। सात संगत जी आलोक के क्लास के सभी बच्चे हर रोज उसके दाल चावल लाने पर उसका काफी मजाक उड़ाते थे। सात संगत लेकिन बेचारा आलोक भी अपने घर के हालतों से अच्छी तरह वाकिफ था। सात संगत इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से चावल खाने लगता है। सात संगत ऐसे ही एक दिन, अरे मंजू दीदी आप यहाँ? वो भी ऐसे अचानक, हाँ यहीं पास से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चली चलो। सात संगत जी कौशल्या अपनी ननद मंजू को जल्दी से घर में ले आती है और घर पर बिठाकर पानी पिलाती है। सात संगत
अरे अब क्या सिर्फ पानी पिलाओगी या थोड़ी बहुत पेट पूजा भी करवाओगी? बड़े जोरों की भूख लग रही है। सास संगत जी अपनी बुआ सास की बात सुनकर जमुना अपनी सास की तरफ देखती है और चूल्हे पर रखे हुए चावल दाल को प्लेट में डालकर ले आती है सास संगत जी। पता है मंजू दीजी, मेरी बहू बड़े ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाती है, खाकर देखिए आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। सास संगत जी, तुम लोगों की इस दाल चावल से ज़्यादा खाने की कुछ हैसियत भी तो नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ यह दाल चावल तुम्हें सरकार की तरफ से मिलती है, इसीलिए महीना भर तुम यही चावल खाती हो। सास संगत, तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं है कि घर में आए मेहमान को कुछ अच्छा खिला सको? कौशल्या की ननद उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रही थी, लेकिन बेचारी कौशल्या चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सास संगत जी, पूरे परिवार की बेइज्जती करने के बाद मंजू वहां से चली जाती है, जिससे कौशल्या को काफी दुख होता है। सास संगत, अगर कोई इंसान गरीब है तो क्या उसकी कोई इज्जत भी नहीं है? लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, किसी के दिल का प्यार नहीं। माँ जी, संभालिए खुद को, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग आज हमारी करीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, भगवान उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा। सास संगत जी, जमुना हर दिन भगवान अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन शायद अभी कुछ और दिन जमुना और उसके परिवार की जिंदगी बस ये दाल चावल ही लिखे हुए थे। सास संगत, माँ 1 महीने हो चुका है और आपने अभी तक एक बार भी रोटी सब्जी नहीं बनाई। माँ कब बनाओगी रोटी सब्जी? मेरी सास संगत जी, रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, जल्दी से रोटी सब्जी बनाओ ना। सास संगत जी, बेटा अगर घर में सब्जी और आटा होगा तभी तो मैं तुम लोगों के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी। ना जाने कब तक इन दाल चावलों पर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। सास संगत, हर रोज चावल दाल खाने की वजह से पूरे परिवार को ठीक से पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते सबका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और इसी कमजोरी का सबसे ज़्यादा असर जमुना के तीनों बच्चों पर था। सास संगत, हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, वरना मेरे बच्चों की हालत तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मेरा भरोसा तुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सास संगत जी, जमुना आंगन में बैठी मन ही मन भगवान से सब कुछ ठीक करने के लिए प्रार्थना कर ही रही होती है। तभी जमुना देखती है कि कई सारे औरतें अलग अलग सामानों को इधर से उधर ले जाकर बेच रही होती है। कोई बर्तन बेच रहा होता है तो कोई खाने पीने की चीज, जिससे वो सभी औरतें ठीक ठाक पैसे कमा रही होती है। ये सब देख जमुना को एक आइडिया आता है और सास संगत वो जल्दी से अंदर जाती है। माँ जी, हमें सरकार की तरफ से ठीक ठाक चावल दाल मिल जाते हैं, पूरा महीना खाने पर भी बहुत सारे चावल दाल बच ही जाते हैं। क्यों ना सास संगत जी, इन बचे हुए चावल दाल को बनाकर मैं बाहर ले जाकर बेचूं, इससे मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ। सास संगत, भाभी, आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। वो सामने वाला बंगला है ना, उसमें एक नौकरानी चाहिए जो घर की साफ सफाई और खाना बना सके, और ये सारे काम तो मुझे आते हैं। आपके साथ साथ फिर मैं भी 2-4 पैसे कमा सकती हूँ। कौशल्या अपनी बहू और बेटी को काम करने की इजाज़त दे देती है और अगले दिन से ही जमुना चावल दाल बनाकर
उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है सात संगत। निधि भी उस बड़े से बंगले में सफाई का काम करने लग जाती है। चावल दाल ले लो, चावल दाल गर्मा गर्म सात संगत जी। अब सात संगत जी अगले दिन से ही जमुना चावल दाल बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। वही निधि भी उस बड़े से बंगले में सफाई का काम करने लग जाती है। चावल दाल सात संगत जी सिर्फ 20 रुपए प्लेट, ठेले वाले तो सात संगत जी ठेले वाले तो 40 रुपए प्लेट दे रहे हैं, आप 20 रुपए प्लेट दे रही हो, ये तो काफी सस्ते हैं। मेरे लिए एक काम करिए, एक प्लेट लगा दीजिए। जितने भी मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे, दोपहर के वक्त वो यहीं खाया करते थे सात संगत। जहाँ एक जगह उन्हें यह दाल चावल 40 रुपए में मिल रहे थे, वहीं जमुना दाल चावल 20 रुपए में बेच रही थी, जिससे कई सारे मजदूर जमुना के चावल दाल के ठेले पर ही आया करते थे सात संगत। जिसके चलते जमुना 20 रुपए करके धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगी। वो निधि भी साफ सफाई करके ठीक ठाक पैसे कमा लेती। और आज पूरे 1 महीने के बाद दोनों नंद भाभी पैसे मिलाकर पूरे परिवार के लिए पहली बार अच्छा खाना लेकर आती है सात संगत, जिसे देख पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, आज खाने में शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता, पुलाव, पराठे। सात संगत जी, इतना सब कुछ मुझे तो पता ही नहीं था कि दाल चावल के अलावा भी इतना सब कुछ खाने के लिए होता है। माँ, अगर सात संगत जी इनमें से खाना बच गया ना तो मैं सुबह लेकर जाऊंगी। फिर सात संगत मेरे सभी दोस्त साथ लंच करेंगे और खुश भी हो जाएंगे कि आज मैं दाल चावल नहीं बल्कि अच्छा अच्छा खाना लेकर आई हूँ। सात संगत जी, हमारी हालत देखते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मरने से पहले मुझे ये सब खाने को मिलेगा, जो इतनी मेहनत मजदूरी के बाद मैं नहीं सात संगत कर पाया, वो तुम दोनों ने अपनी मेहनत से कर दिखाया। सारा परिवार बैठकर सात संगत पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा था। उन्हें तो ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सात संगत अपने परिवार को पहली बार इतना खुश देखकर जमुना मन ही मन काफी खुश होती है। और अब जमुना ठान लेती है कि वो अपने इसी काम को जारी रखेगी। सात संगत जी दाल चावल बेच बेच कर जमुना काफी सारे पैसे जमा करके रख लेती है। निधि, अब तुम्हें उस बंगले में नौकरानी का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों भाभी, अगर हम दोनों में से किसी ने एक ने भी काम छोड़ दिया ना तो हमारी हालत फिर से पहले जैसे होने लगेगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने दाल चावल बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। अब इन पैसों की मदद से हम दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह की चीज बनाकर बेच सकते हैं, वो भी सस्ते दाम पर। सात संगत जी, सस्ते दाम को देखकर ज्यादा लोग हमारे पास ही खाने के लिए आया करेंगे। और अगर भगवान की कृपा यूं ही बनी रही तो सात संगत एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे और इस गरीबी की दलदल से जरूर बाहर निकलेंगे। सात संगत निधि को अपने भाभी के बाद काफी हद तक सही लगती है सात संगत, इसीलिए अब निधि जमुना के साथ मिलकर दाल चावल के साथ साथ और कई तरह के खाने पीने की चीज बनाकर उन्हें बेचती है सात संगत जी। और सिर्फ कुछ महीने की सात संगत जी मेहनत से अब उनकी माली हालत भी ठीक होने लगती है। दोनों ननद भाभी अपने छोटे से घर की अच्छी खासी मरम्मत करवाते हैं। वही अब सूरज भी मजदूरी का काम छोड़कर अपनी बहन और पत्नी के साथ खाने के काम को संभालता है। सात संगत धीरे धीरे इस परिवार की जिंदगी ट्रेन की तरह पटरी पर आने लगती है। सात संगत, वह तू हमारे लिए देवी है
देवी यह सब कुछ जो है ना, ये सब तेरी वजह से है। ये सब कुछ मैंने अकेले थोड़ी ना किया है, बल्कि निधि ने भी इससे मेरा बराबर का साथ दिया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही मैंने मदद की है, लेकिन इस मेहनत के पीछे आपका हाथ है। पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करता है साथ संगत, और इसी काम को जारी रखते हुए एक अच्छी खासी जिंदगी जीता है साथ संगत। और साथ ही जब भी उन्हें कोई भूखा प्यासा दिखता है तो वो जरूर उसकी मदद करते हैं साथ संगत, क्योंकि उस भूखे प्यासे इंसान में कभी न कहीं आज उन्हें भी बीते हुए कल की जिंदगी दिखती है साथ संगत। ये होती है एक गरीब की जिंदगी साथ संगत, जिससे हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि हमारी कहानी साथ संगत जी, इस गरीब ननद भाभी ने जीत तोड़ मेहनत की और अपने दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया साथ संगत जी, कैसी लगी आपको ये कहानी साथ संगत जी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथ संगत। और साथ संगत जी, आपको वीडियो पसंद आया हो साथ संगत तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार